वैसे इतना हल्ला किया इनका, इनकी पुतिन के हेड पे कोई प्राइस रखने की कभी हिम्मत नहीं हुई। कैसे रखेगा? पुतिन काउंटर रख देगा तो 50 आदमी आ जाएंगे इसको मारने के लिए। 2-3 तो कोशिश की भी थी इलेक्शन के टाइम। अरे तो चलिए एक चीज अब थोड़ा देखते हैं, ये जो है एससीओ की जो मीटिंग होने वाली है, आई हैव नेवर सीन सो मच interest in an SEO meeting. Because their worry in this is that if Russia, India, China, ट्रांजैक्शनल ही सही चाइना के साथ, इफ यू कम टुगेदर, इनकी वाट लग जाएगी। हाँ, अगर 10 साल के लिए भी साथ हो जाए, बिल्कुल सेटिंग योर डिफरेंसेस असाइड, और एक ये ट्रांजैक्शनल कर ले कि भाई 10 साल तक हम साथ साथ हैं, उसके बाद देखेंगे। एससीओ में बोलते हैं दे come to an agreement that let us join and say it is BRICS plus SCO। जैसे SCO plus CSTO जो है, रशिया का जो सेंट्रल स्टेट्स ट्रीटी सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एक्सरसाइज करता है SCO, इट इज SCO plus CSTO। उस तरह से अगर इसने कह दिया ब्रिक्स प्लस SCO, खत्म, then you're over। And then you see that Canada, France, these countries are wanting to join BRICS। EU तो गया, NATO गया, then US will be left holding the baby, which is Eastern Europe, which can do nothing। The developed Western Europe, which is facing a recession, stagflation today, will join up with BRICS। मरता क्या ना करता यार, मैं अपने इकोनॉमी को बताऊं, पहला डोमिनो तो फ्रांस का गिरा, इटली का गिरा था, उसके बाद फ्रांस का गिरा, आज मैं कह रहा हूं जर्मनी का गिर गया, बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू हिज टॉक। वो लकीली मतलब एआई के साथ वो जर्मन में बात कर रहा था, एंड दे वर बैकग्राउंड वॉइस में मुझे आई वाज गेटिंग द ट्रांसलेशन। उसने तो ये 180 डिग्री टर्न कर दिया, यूक्रेन से लड़ने के लिए मना कर दिया कि हम कुछ नहीं देने वाले, वी हैव टू लुक आफ्टर आवर इकोनॉमी। तो 3 तो आपके ईयू के, जो ईयू के पिलर्स थे, आपके 3 पिलर्स थे, एक तो ब्रेक्सिट में निकल गया, और दो ने यूक्रेन से लड़ाई लड़ने से मना कर दिया, तो बचा क्या आपका ईयू का और नेटो का। सो देयर वाज ए रिपोर्ट आई हैड रेड, आई थिंक ब्रिटिश वाला ही था, या ब्रिटिश एनालिस्ट, ही रोट दैट after this White House meeting, there is a clear division in EU and NATO। The Western European countries are ready to do a peace agreement with Russia on Ukraine, a negotiated peace agreement where he was blunt that Ukraine will have to lose territory and Russia's security interests will have to be catered for। इतना तो उसने डाल दिया। But he says it is the Eastern European countries who are not in agreement with that and want to continue the fight। अब उसका हिस्ट्री है, because Eastern European, Tsarist Russia, Soviet Union, they have a history with Russia। सोवियत यूनियन आ गया, कब्जा कर लिया, सब तरफ कब्जा था। हाँ, वो तो है, वो पूरा आपके रोमानिया, बल्गेरिया, पोलैंड, हंगरी, तो सबका है। और खास करके पोलैंड को दर्द क्यों होता है? Because while Zhukov had reached the Vistula, he refused to cross the Vistula to support the Polish freedom fighters who were not socialists। He waited till all of them were massacred before he came in, because he had sent orders to the Communist Party of Poland not to fight the Nazis and let these freedom fighters fight। After they were all killed, then he came in and crossed the Vistula। He could have crossed the Vistula, they kept sending him messages, he never went। और उसके बायोग्राफी विच वाज पार्ट ऑफ अ स्टाफ कॉलेज एग्जाम, उसमें पढ़ रहा था मैं, उसने क्लियरली लिखा था he wanted the Communist Party to win there, and with this freedom fight, if the freedom fighters had won, Communist Party would never have come to power there। So Poland will always have that in heart, na sir? Something like the Chinese playbook।
हाँ बिल्कुल। तो नेशनलिस्ट जो थी वो फाइट वो करते लड़ रहे लड़ के और खत्म खत्म हो गई हो थी गए। कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी को बोला था आप मत लड़ो। और सीसीपी जो है बाद में कब्जा कर लिया। हाँ, so same they played there, and so I can understand Poland has this, Romania may have its own how they were handled. Hungary has come out of it. Hungary is strong. Hungary doesn't want to fight. हालांकि 1956 में तो जब कम्युनिस्ट पार्टी को ओवरथ्रो कर रहे थे, सोवियत यूनियन सेंट देयर टैंक्स इनसाइड. सो इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल हाउ दे टेक इट. सो लड़ाई किधर जाएगी इनकी, तो सबका डर इसलिए है क्योंकि इस फ्लैंक में 1000 कोशिश के बावजूद लड़ाई नहीं छिड़ पाई. हाँ, ना केवल लड़ाई नहीं छेड़ पाए, फिर ये क्या है कि अगर आप ये पॉपुलेशन का अगर आप करें तो सारा वेट तो इधर है। इधर है. अच्छा, लड़ाई नहीं छेड़ पाए और अब आप ये देखें ट्रांजैक्शनली कि आपने एक ट्रांजैक्शनली एक आपने ऑब्जर्वेशन ऐसा मेरा, सिचुएशन, सॉरी सर, ट्रांजैक्शनली आपने ऐसा सिचुएशन दे दिया कि दो तीन मेन पावर्स हैं, देयर इंटरेस्ट कोइंसाइड. अच्छा एक और चीज़ मैं इसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ कि चाइना तो अब नहीं रहा उसमें, कि चाइना में भी कॉन्स्क्रिप्शन शुरू हो गया। ख्याल से इंडिया इज द ओनली लार्ज वॉलंटियर फोर्स दैट इज स्टिल देयर। यस, आज भी अगर आपको 3-4 मिलियन की आर्मी रेस करनी हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सर आई हैव डन इवन माय सर्विस व्हेन आई वाज कमांडिंग द ब्रिगेड इन नाभा. तो रिक्रूटमेंट रैली के डिस्ट्रिक्ट्स के आते थे सर. तो वैकेंसीज हैं 100, बंदे आए 15,000. That is the level of equation where people come. आज भी that's what I was telling. वेनेजुएला का भी देखो आप, one call by the president, 44.5 million, 45 lakh people have come to join the militia to defend their nation. सर बाकी आप छोड़ो, I was there in Kargil war. औरतों को भेजने के बाद all the men folk in Dras were there to help you with all the logistic support. औरतों को ले गए, सोनमर्ग में छोड़ा, सारे के सारे आगे, उनके खच्चर होते थे, उनके लोकल एनिमल्स, प्लस फॉर lugging weight to help the army in the battle, the people were there. That is the difference which you get, sir. अंतर देखो आप. करेक्ट करेक्ट। तो अब फ्यूचर तो सब इधर ही है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो एससीओ के एक और मेंबर है जो हमारा पड़ोसी भी है, तो थोड़ी उसकी भी बात कर लें। वो तो क्या कर रहे सर, वो तो हीरा मंडी है, सब वो ब्रिक्स में तो आ नहीं पाएगा, इंडिया ने नहीं देखा उसको ब्रिक्स में। वो तो आएगा नहीं. अब पाकिस्तान भी सोच रहा, चाइना भी सोच रहा होगा मैंने इसको एससीओ में क्यों ले आया. मुझे ही दगा दे गया. और भारत कह रहा था तब से कि ये हीरा मंडी है, कहीं भी बिक जाएगी, क्यों जाए खरीद रहे हो. जो खरीदार ज्यादा पैसा दे देगा उसके साथ चली जाएगी, तो तो चला गया. लेकिन लग रहा है वहां से ज्यादा पैसा मिल नहीं रहा है. हीरा मंडी की आज की खबर यह है कि इनका जो कादराबाद हेडवर्क्स है चिनाब पे पहला हेडवर्क्स तो मराला हेडवर्क्स है। तो मराला हेडवर्क्स से इनकी एक तो अपर चिनाब कैनाल निकलती है, मेन कैनाल निकलती है, और दूसरी चिनाब रावी लिंक जो है वो निकलता है, जो नारोवाल के आसपास रावी में मिलता है आके। तो वो मराला हेडवर्क पे अभी तवी में बाढ़ आई तो मराला से सारा पानी नीचे छोड़ा, तो वो कादिराबाद हेडवर्क्स के उनके जो गेट्स हैं उनकी हालत इतनी खराब है कि वो गेट ही नहीं खुल रहे। तो आज उन्होंने उसका राइट बैंक का एम्बैंकमेंट उड़ा दिया, तोड़ दिया ब्लास्ट करके। क्यों? क्योंकि अदरवाइज द एंटायर स्ट्रक्चर जो वो पूरा बैराज था वो कोलैप्स कर जाता, और उसके आगे जो थे वहां फौजियों के बंगले थे।
और मिलिट्री बचाया। ट्रेनिंग स्कूल था, तो उसको बचाने के लिए भाई लोगों ने एम्बैंकमेंट जो है वो राइट बैंक का इस तरफ आपके लेफ्ट बैंक में तो फैसलाबाद वगैरह आ गया, राइट बैंक वाला जो है वो उड़ा दिया। आज क्या करेंगे सर, अपने माधोपुर हेडवर्क्स का पूरा पानी छोड़ दिया, इतना भर गया था, फौज को 25 सीआरपीएफ जवान बचाने पड़े थे, वो फंस गए थे। ये आई सॉ फिरोजपुर द वाला ना? वीडियो, बराला हेडवर्क्स में वाटर वाज ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द रिजर्वायर, और वो चीख रहा है कि यार दरवाजे खोल दो, दरवाजे खोल दो, एंड यू सॉ द फ्लड ऑफ वाटर व्हिच वाज गोइंग डाउन द रावी इन माधोपुर हेडवर्क्स। तो वो भी पहुंचा होगा अभी तो अंदर। ये जहाँ पे ये कादराबाद है, वो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो ये सरगोदा वरगोदा सबमर्ज हो जाए। दे हैव नेवर लुक्ड आफ्टर देयर, जो पुराने इनके बन चुके थे, दे हैव नॉट लुक्ड आफ्टर एंड केप्ट डीसिल्टिंग एंड रिपेयरिंग देयर स्टफ एट ऑल। ध्यान उन्होंने दिया ही नहीं है कि भी होता रहेगा। अब तो इनके पास रिपेयर करने वाले भी नहीं है ना सर, इनके पास तो केवल जिहादी बच गए हैं, और कौन बचा है जो काम करेगा? करने के लिए है नहीं सर इनके पास। एक और न्यूज़ आज मैंने पढ़ा था कि सर माइक्रोसॉफ्ट के एआई में जो बनाते हैं, they are facing a problem because most of their coders and all are walking out US. They are quitting their job and leaving और इंडिया back to India.